सरकार हम लोगों का हक का हनन कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार मान जाती है तो फिर हम लोग लड़ाई ख़त्म, नहीं तो फिर आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। गवर्नमेंट ने हमें एक प्रतिनिधियों का एक विंग बनाया था, जो हम चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र में हैं कि किसी नगर और नगर के लोगों के द्वारा एक चुनाव किया था, जिसमें कि हम पार्षद और हमें मुख्य पार्षद बनाया था, जिसके बाद हम शहर के सौंदर्यीकरण, शहर के काम, शहर के कैसे विकास हो, शहर में समस्याओं का हल हम निकालते हैं। सिर्फ हमें एक भत्ता मिलती है, वो भी भत्ता हमारा कोई वेतन नहीं है। पहले हमारे लाइट्स का जो अधिकार छीन लिया, जो लाइट्स अगर हम नगर में आप देखते हैं लैंप लगती है, वो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा लगती थी। पिछले जो एसएल कंपनी के द्वारा जो लाइट्स लगाए गए थे, वो लाइट कहीं कहीं ख़राब है हर जगह, और उसकी मेंटेनेंस हमसे 35,000 हम पे करते हैं। नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद जो है पैसा पे करती, सडन अमाउंट करती महीने का, मंथ का 35,000। उसके बावजूद हमें लाइट खरीदने का अधिकार नहीं, एक भी लाइट। सरकार हम लोगों का हक का हनन कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार मान जाती है तो फिर हम लोग लड़ाई ख़त्म, नहीं तो फिर आगे तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। क्या चाहती है मैडम? हम लोग तो चाहते हैं कि सरकार बात मान ले, मान भी गई है, थोड़ा बहुत बात माना गया है। कल रात हम लोग को वार्ता हुआ तो सरकार हम लोग को बात मानी है। अभी कौन कौन लोग बैठक में शामिल हुए, कहाँ से? रात में हम लोग नगर विकास गए हुए थे, तो हम लोग को पॉजिटिव मिला। अभी बैठक में कौन कौन लोग? सारे यहाँ बिहार के मेयर लोग रहेंगे, जो मेयर पति हैं, स्थायी समिति के सदस्यगण हैं, जिला परिषद के हैं, नगर पंचायत, हाँ नगर पंचायत, हाँ सब क्या रणनीति बनी है? आगे की क्या रणनीति बन रही है? आगे की फिर हम लोग को 9 तारीख को बुलाए हैं नगर विकास मांगते हैं नितिन नवीन जी की। नगर 9 तारीख को विकास होगा, उस दिन अंतिम फैसला हो जाएगा। क्या उम्मीद कर रही हैं उस बैठक में? फैसला हाँ हो जाएगा, हम लोग के हक में फैसला होगा। हक में फैसला है जी। और अगर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा? दोनों बात आप ही बुलवाइएगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर बैठक में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो आगे क्या कीजिएगा? सड़क से तो हम लोग जाएंगे कोर्ट तक, रोड को जाएंगे कोर्ट तक जाइएगा। जी, लेकिन हो जाएगा। सर किस मामला को लेके था? लगातार आप लोगों का जो है अधिकारों का हनन किया जा रहा है सरकार की ओर से, आप लोग लगातार बैठक भी कर रहे हैं, लेकिन आज बिहार भर के जो पार्षद एक साथ जुटे हैं, आप लोगों का क्या कुछ स्टैंड होगा? स्टैंड है कि पहली बात कि हम एक गवर्नमेंट ने हमें एक प्रतिनिधियों का एक विंग बनाया था, जो हम चुनाव की प्रक्रिया में लोकतंत्र में हैं कि किसी नगर और नगर के लोगों के द्वारा एक चुनाव किया था, जिसमें कि हम पार्षद और हमें मुख्य पार्षद बनाया था, जिसके बाद हम शहर के सौंदर्यीकरण, शहर के काम, शहर के कैसे विकास हो, शहर में समस्याओं का हल हम निकालते हैं। सिर्फ हमें एक भत्ता मिलती है, वो भी भत्ता हमारा कोई वेतन नहीं है। हम 6,000 के भत्ता पे हम काम करते हैं सरकार की तरफ से, और सरकार के द्वारा कुछ हमें अधिकार दिए गए थे, जिसमें हम योजनाओं को लेकर, जो रोड नाले कहाँ बनेंगे, कैसे उनका योजना होगा, हमारे कचरा प्रबंधन की सारी चीज़ें होती थी। लेकिन इसी तरीके से उन लोगों ने पहले हमारे लाइट्स का जो अधिकार छीन लिया, जो लाइट्स अगर हम नगर में आप देखते हैं लैंप लगती है, वो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के द्वारा लगती थी। उसके अधिकार से हमारे थे कि हमें कितनी लाइट्स की जरूरत है, कितना खरीदना है, वो उन्होंने भी हमसे छीन लिया 2 साल पहले। अब पूरे 2 साल के चुनाव जीतने के बाद भी हमारे पास एक लाइट खरीदने का अधिकार नहीं है, और हमारे नगर में हर जगह अंधेरा, और पिछले जो एसएल कंपनी के द्वारा जो लाइट्स लगाए गए थे, वो लाइट कहीं कहीं ख़राब है हर जगह, और उसकी मेंटेनेंस हमसे 35,000 हम पे करते हैं। नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद जो है पैसा पे करती, सडन अमाउंट करती महीने का, मंथ का 35,000। उसके बावजूद हमें लाइट खरीदने का अधिकार नहीं, हमारे एक भी लाइट नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। तो अब बताएं, उसके बाद एक नया कानून संशोधन पास की माननीय नितिन नवीन जी के द्वारा जो भी हमारे मंत्रिमंडल में संशोधन किया गया कि अब जो योजनाओं के लिए जो चयन करते थे हम, वो भी हमसे छीना जा रहा है। वो चयन कौन करेगी? वो स्टैंडिंग कमेटी करेगी, वो भी अफसर चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक प्रतिनिधि हैं, और हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक अफसर दिया जाता है, एक हमारे अंदर एक हमारे सेक्रेटरी होते हैं, यू होते हैं, जिनके द्वारा उनके पास साइनिंग अथॉरिटी, और वो हमारा काम क्या कि हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको रखते हैं योजना को, वो उसको पास करते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा अधिकार उन्होंने दे दिया अफसर साहब को, यानी कि सरकार को। और मैं माननीय बता दूंगा कि आनंद शंकर जी जो हमारे माननीय जो हमारे प्रधान सचिव का जिक्र पूरा आप इतिहास देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ क्या कार्य करा। वो अफसर साहब हैं और तानाशाह हैं, उनके द्वारा इस तरह का जो छेपा जा रहा है हम लोग के ऊपर कि हर काम जो अफसर करेंगे, फिर प्रतिनिधि का काम क्या है, फिर हमें रिजाइन करवा दें। फिर इस तरह का जो इतना खर्चा सरकार कर रही है प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव में देखिए पूरा एक बड़ा अमाउंट खर्च होता है सरकार। क्यों? कि सिर्फ हम एक मूर्ति बनाकर, जब हमें कोई अधिकार ही नहीं है, हम कुछ मान लिया हमारे घर की चीज़ें, हम उस चीज़ों को समझ रहे हैं, हम ज़्यादा समझते हैं, हम उन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं, हम चीज़ों को, सरकार की बातों को वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, तो सिर्फ क्या हमारे मुख्य पार्षद, हमारे नगर निगम मेयर क्या एक मूर्ति बन के हैं? तो ये जो हम लोग बहुत जाती हो रही है, और अफसर साहब चलने देंगे नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि हम इसलिए चुनाव अफसरों के लिए ना, आज अफसर से नाखुश होकर प्रतिनिधि को बनाया गया कि प्रतिनिधि अफसर से लड़के उनके हमारी चीज़ों को, हमारे हक की राइट्स को वहाँ तक लाएं। और जब हमारे राइट्स ही छीन जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे? हम जनता की क्या सेवा करेंगे? जनता के लिए क्या ला पाएंगे? तो ये जो हमारे नितिन नवीन से कल हमारी वार्ता हुई थी, पहली वार्ता हमारी एक मीटिंग हुई, 2 बैठक हुई हमारी,
एक कल सुबह हुई थी, हम बैठे, फिर एक दूसरी वार्ता हुई, बात बनी नहीं है, लेकिन नितिन नवीन जी को द्वारा आश्वस्त किया गया कि हम बहुत जल्द अपनी बातों को प्रेस के माध्यम से हम बाहर लाएंगे। मैंने कहा है, उनसे बात हमारी थी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि का हक नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा था कि अफसरों के द्वारा ये चीज़ों को लाया गया है, संशोधन किया गया, लेकिन शब्दों का हेर फेर है। तो मैंने कहा है कि शब्दों का हेर फेर मानना है, अगर आप इन चीज़ों को माध्यम से किसी का मीडिया माध्यम से बात करें तो हम लोग को भी आश्वस्त हो जाए। हाँ, तो उन्होंने आज का टाइम दिया है, आज हम एक इकट्ठे हैं। अगर कल ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, कल सरकार तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होती, तो मुख्य पार्षद संघ पूरे बिहार के लोग इकट्ठे जुट होकर फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जिससे सरकार हमारी बात को मानने को बाध्य हो जाए। क्योंकि मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं एक मामूली तौर पर, कि कोई भी सरकार, अब 1 साल बाद हमारे चुनाव होने वाले हैं, और 1 साल में मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इस तरह की निर्णय न ले जिससे उनको कोई घाटा हो। चूँकि अगले चुनाव में ये जितने प्रतिनिधि हैं 262, हम लोग 242 मिला के 262 करीबन 80 270 करीब हम लोग मुख्य पार्षद हैं, जिनके अंदर सब कोई ना कोई 50,000 का वोट का मालिक है, कोई लाख का है, कोई 25,000 का है। तो अगर ऐसे सरकार की नीति रही और ये पार्षदों के हक की अगर लड़ाई वो लड़ते हैं, पार्षदों का हक छीनते हैं, तो निश्चित तौर पे पार्षदों का विरोध होगा इस चुनाव में, जिसका खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी भी सरकार पर भरोसा करते हैं। सरकार पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय हमारे नितिन नवीन जी जो है, जिन पर हमें भरोसा है कि निश्चित हमारी बात को मानेंगे, हमारी बातों को समझते हुए हमारे हक का अधिकार जो हमें देंगे वापस, जिसके बाद हम अपने तरीके से अपनी नगर पंचायत, अपनी नगर निगम, अपनी नगर परिषद को चला पाए, जिससे कि सब कुछ आराम से चले। धन्यवाद।